नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। ऑल इंडिया पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार प्रांत के आरजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद अनवर अली ने आज उत्तर प्रदेश के जिले में एक होटल में प्रेस वार्ता कर देश के कई ज्वलंत मुद्दे को बयां करते हुए बेबाकी से बात की। ऑल इंडिया पासमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार प्रांत के आरजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद अनवर अली ने आज उत्तर प्रदेश के जिले में एक होटल में प्रेस वार्ता कर देश के कई ज्वलंत मुद्दे को बयां करते हुए बेबाकी से बात की। राज्यसभा सांसद ने 3 तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी खुद 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कहां वो इसकी निंदा करते हैं। इसके साथ कॉमन सिविल लॉ कोर्ट के सवाल पर कहा कि ये पूरी तरह से बोगस आइडिया है। इसके साथ कहा ये तो गुंडागर्दी जैसा है। वहीं कहा कि अभी भुवनेश्वर में बीजेपी की बैठक हुई है जिसमें माननीय पीएम मोदी ने कहा कि पासमानदा समाज के लोगों के साथ मैं बैठकर उनके मुद्दों को हल करने का काम करूंगा। कहा कि जिस तरह से हिंदुओं को आरक्षण मिलता है ठीक उसी तरह से पासमानदा समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ कहा कि हम तो कहते हैं कि मुस्लिम समाज के पासमानदा ईसाई में पासमानदा समाज है, उनको भी बराबर आरक्षण मिले, हम उसकी वकालत करते हैं। आज हम जो कहना चाहते हैं आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि अभी बीजेपी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भुवनेश्वर में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों पर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, उनका सम्मेलन वगैरह करना चाहिए। अगर वाकई प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं पसमानदा मुसलमानों की समस्या के, जो पूरी मुस्लिम आबादी के 80% से ज़्यादा हैं, अगर वाकई आइए मूर्ति ठीक है, तो अगर वो ईमानदार हैं और वाकई उनको हमदर्दी है तो उनको जो 1, 2, 3 काम जो करना चाहिए उसको मैं कहना चाहता हूँ। पहला काम ये कि हम कोई धर्म आधारित आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, हम इसके खिलाफ हैं। मजहब की बुनियाद पर कोई आरक्षण की मांग अगर करता भी है मुसलमानों में तो हमारा संगठन आगे बढ़ करके उसकी मुखालफत करता है। इसलिए भी करता है कि उस संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है और ये उचित भी नहीं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों के अंदर भी दलित हैं, हमारे मुसलमानों के अंदर आदिवासी हैं, हमारे मुसलमानों के अंदर उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब भी हैं। हमारा कहना है कि जो हिंदू दलित को जो सुविधा मिलती है मुसलमान दलित को भी वो क्यों नहीं मिलती। इसी तरह से ईसाइयों में भी दलित हैं। तो हमारे साथ तो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। चूंकि हम मुसलमान हो गए, हम ईसाई हो गए, इसलिए हमारे को सुविधा नहीं मिलती। इसके मुतल्लिक कोई पहले तो हम कह रहे हैं 20-25 साल से, लेकिन अब तो सच्चर कमेटी ने भी कह दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कह दिया और तमाम पार्टियां, मायावती जी भी इस बात को मानती हैं, मुलायम सिंह जी भी मानने लगे, लालू जी भी, नीतीश जी भी, रामविलास जी भी, सब पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी मानने लगी। अच्छा ठीक। 3 तलाक पे क्या कहेंगे? अब देखिए, मैंने शुरू में ही कहा भाई कि जज्बाती सवालों में 3 तलाक इतना 3 तलाक में एक नई चीज आ गई। उन्होंने कहा है कि अब खुद में ही समझ के एक नीति बना लें, इस पे क्या है? भगवान करे मोदी जी को ये सद्बुद्धि आवे और उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हो और जो वो कहते हैं वही करे। मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि देखिए, ये विविधता का देश है।
आदिवासियों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के अलग अलग रस्मों रिवाज, रिचुअल्स अलग अलग हैं, तो इसको प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों कराना चाहते हैं? मुस्लिम समाज में इस पर एक मंत्र चल रही है, उनको लेट हिम डिसाइड। ये अगर मोदी जी को माने लिटरली जो कह रहे हैं, एक तरफ वो माना करते हैं कि ये कुरान नाजिल है और कुरान की जो नीति और जो नियम है उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि राजनीति न हो। अब राजनीति न करिए, बल्कि आप खुद ही इसमें परंपरा को तोड़िए। नहीं, हम कह रहे हैं, हम खूब बढ़िया से समझते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इंटरेक्शन में हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका पूछना धर्म है, मेरा भी जवाब देना धर्म है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं हो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति मोदी जी खुद कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है और गंदा राजनीति कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम औरतों से उनको और उनकी पार्टी को कोई हमदर्दी नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दंश झेल रहे गोरखपुर के लोगों की सुबह आज राहत भरी रही। सुबह आसमान में छाए काले बादलों और तेज हवाओं ने लोगों को जहां राहत पहुंचाई, वहीं सुबह सवेरे हुई थोड़ी देर बारिश का लोगों ने मजा भी लिया। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली। बड़े बच्चों ने बारिश का मजा लिया। उनका कहना है वो गर्मी में खासे परेशान थे। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दंश झेल रहे गोरखपुर के लोगों की आज सुबह राहत भरी। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादलों और तेज हवाओं ने लोगों को जहां जहां राहत पहुंचाई, वहीं सुबह सवेरे हुई थोड़ी देर की बारिश का लोगों ने काफी मजा लिया। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिला। बड़े बच्चों ने बारिश का मजा लिया। उनका कहना है कि वो गर्मी से खासे परेशान थे। बारिश में क्या कहना, कैसी राहत मिली है? बहुत राहत मिली है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश हुई है और बहुत सुकून मिल रहा है अभी मौसम से, और कुछ हल्की फुल्की ठंडी महसूस हो रही है। कुल मिला के अच्छा बहुत सुकून मिला है अभी मौसम से। संजय गुप्ता। हवाओं के साथ जो बारिश हुई है, क्या महसूस करते, कितनी राहत मिली है, क्या बोलते? देखिए, हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में आप गर्मी का मतलब समझ ही रहे हैं, पेड़ पौधों का अभाव रहता है और गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा थी। ये जो बरसात हुई इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार का फरमान कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑफिस में सभी अधिकारी बैठ जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले के जिलाधिकारी लगे हुए हैं। हालांकि मऊ जिले के विकास भवन में आज विकास भवन के कर्मचारियों को हंगामा प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। प्रदेश की योगी सरकार का फरमान कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑफिस में सभी अधिकारी बैठ जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले के आला अधिकारी लगे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के विकास भवन में आज विकास भवन के कर्मचारियों ने हंगामा प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला है कि विकास भवन के मुख्य अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका को 2 दिनों से सुबह की मांग ले रहे हैं, और जो कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वेतन को रोकने का आदेश दे रहे हैं, जिसकी वजह से शनिवार के दिन विकास भवन में काम करने वाले 35 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिनका वेतन रोकने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि आज भी ऐसा ही हुआ कि सुबह 9 बजे से तो कर्मचारी आ गए थे, उनका रजिस्टर में उपस्थित दर्ज की जा चुकी थी और सुबह 9 बजे रजिस्टर को सीडीओ ने मंगा लिया, तो दर्जनों कर्मचारी आज भी अनुपस्थित ही हो गए। तो कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सीडीओ खुद की 9:30 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और उनका ड्राइवर रजिस्टर ले गया था। कर्मचारी को इसमें कोई निर्देश नहीं दिया गया, केवल अधिकारी को दिया गया, तो कर्मचारी क्यों अब्सेंट किया जा रहा है? क्या आप लोग कार्य बहिष्कार करेंगे? कार्य बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल करेंगे। कर दिया है कार्य बहिष्कार। कार्य बहिष्कार करेंगे ना, आपके सामने सम्मुख खड़े हैं। और शनिवार को ठीक 9 बजे रजिस्टर मंगा लिया गया बिना किसी कार्यालय आदेश के। कोई कार्यालय आदेश न डीएम द्वारा जारी है न सीडीओ द्वारा जारी है, और ये लोग 9 बजे रजिस्टर मंगाकर सभी कर्मचारियों को हाजिर करके वेतन रोक दिए।
वेतन रोक दिए। अगर 9 बजे से इनको कार्यालय खोलना है तो कार्यालय आदेश जारी करें कि 9 से 6 कार्यालय रहेगा। हम लोग 9 बजे से जब 6 बजे तक रुकेंगे, लेकिन बिना कार्यालय आदेश के, बिना कोई सूचना दिए अगर ऐसे का हाजिर किया जाएगा तो भाई हम लोग कार्य करने जो है इनकार करते हैं। तो अभी आप लोग जो है क्या मतलब किस तरीके, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को कार्यालय आदेश मिले, कार्यालय आदेश दे दिया जाए, चाहे सीडीओ दें चाहे डीएम दें, जो ही जिन महोदय अधिकारी को देना है वो तो दें, और नहीं देना है तो शनिवार को जो है सबका वेतन आहरित करने का निर्देश जारी करें और बिना आदेश के जो है कोई ऐसा काम न करें कि कर्मचारी एब्सेंट माना जाए। उनकी मदद है, ठीक हम लोग। हालांकि परियोजना अधिकारी का कहना है कि इस मामले में सीडीओ साहब की बताए सवाल पे ये उठता है कि रजिस्टर पीडी महोदय के पास खड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि कितने कर्मचारी आए हुए हैं और कितने नहीं आए हुए। पीडीओ साहब कलेक्ट्रेट में डीएम के चार्ज में बैठे हैं, कलेक्ट्रेट में डीएम आप उनसे बात अभी उपस्थित मिले हैं कर्मचारियों। ऐसा है अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुआ है, शनिवार को दिन भी एब्सेंट कर दिया गया था कई कर्मचारियों को किया गया, तो कितने होते रहेंगे। बिल्कुल शासन का आदेश है 9 बजे आना है, सब आएंगे। तो अभी तो सीडीओ साहब भी नहीं आए हैं। सीडीओ साहब भी नहीं आए हैं। सीडीओ साहब तो आए, डीएम है, तो सीडीओ साहब 9 बजे चले आते हैं, 9:15 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंच जाते हैं। हम लोग 9 बजे 5 मिनट कम होता है तभी आ जाते हैं। वहीं इस मामले में सीडीओ से बात करने में उन्होंने जानकारी की अभिज्ञता को बताया है। अब सवाल ये है कि कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं कि विकास भवन के अधिकार को पता तक नहीं है। सवाल ये है कि जब ऐसे ही आला अधिकारी होंगे तो उनको द्वारा योगी के विकास का सपना कैसे पूरा होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.